जय सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। यथा नाम तथा गुण। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, तो संकटों से वही उबारते भी हैं। संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, छुड़ाते हैं श्री हनुमान जी। कई ऐसे प्रसंग हैं। एक प्रसंग तो बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा हुआ है। उनके भक्त का एक प्रसंग है। हालांकि जबकि ये घटना है, उस वक्त भक्त को बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं जानते थे वो कि बाबा महाराज कौन है, बाबा की महिमा क्या है। वो सिर्फ हनुमान जी की पूजा आराधना करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, और जब भी कभी जीवन में कठिनाई परेशानी आती थी तो हनुमान जी की तरफ ही आशा भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन बाबा जी से कोई परिचय नहीं था। लेकिन हनुमान जी के पूजन का फल ऐसा मिला कि बाबा जी स्वयं संकट मोचन बनकर आ गए, और जीवन में जब कठिनाई आई, उनकी नौकरी पे बनाई, तो बाबा जी ने उस संकटों से उबार लिया। यानी बाबा नीम करोली जी महाराज स्वयं संकट मोचन बनकर आ गए उन भक्त के जीवन में। ये प्रसंग है दुर्गा प्रसाद तिवारी जी का। उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया है। दुर्गा प्रसाद तिवारी जी पुलिस के वरीय पदाधिकारी रहे। जिस वक्त तो वो डीएसपी थे, उनकी पोस्टिंग आगरा में भी रही और अलीगढ़ में भी डीएसपी के तौर पे। तो जब अलीगढ़ में उनकी पोस्टिंग थी, उस वक्त बहुत चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। और ये जो बात है, ये 1973 के पहले की बात है। उन दिनों में खंभे के ऊपर जो बिजली के तार हैं, उनकी बहुत चोरी हो जाया करती थी। आए दिन जो चोर हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की खबरें आती थी, इस तरह की घटनाएं घटती थी। चोर चोरी कर लेते थे बिजली के तारों को, और उसके बाद इसको महंगे दामों में बेचा करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों का जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से रहा है, या पहले की खबरों से जो लोग परिचित हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से ये ऐसी घटना थी जिससे कि लगभग हर गांव, हर क्षेत्र के लोग परेशान थे। वहां पे सरकार की तरफ से बिजली की व्यवस्था की जाती थी, और रात में चोर चोरी करते थे, बिजली के तार को ही काट लेते थे, उसको बेच देते थे, और उसके बाद महीनों तक वो जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र में भी कई बार वो जो पूरा इलाका है वो अंधेरे में डूबा रहता था। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। जब दुर्गा प्रसाद तिवारी जी डीएसपी के तौर पे अलीगढ़ में जब इनकी पोस्टिंग थी, तो वहां भी इस तरह की घटनाएं खूब हो रही थी। बहुत मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए ऐसे चोरों को पकड़ना, क्योंकि इन चोरों की मिलीभगत स्थानीय व्यापारियों से भी होती थी, और औने पौने दांव में इसको बेचा जाता था। चोरों की पौ 12 हो जाया करती थी। तो अलीगढ़ में जिस तरह घटनाएं जब बहुत बढ़ गई, तो डीआईजी वहां निरीक्षण करने के लिए आए, और डीआईजी साहब ने दुर्गा प्रसाद तिवारी जी से कहा कि आपके डीएसपी रहते इतनी घटनाएं बढ़ी हैं यहाँ पे अलीगढ़ में, पुलिस की बदनामी हो रही है, पुलिस की भद पिट रही है, और पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आप चोर को पकड़ नहीं पा रहे, और ना ही इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह घटना को अंजाम देते हैं, किनके पास से माल बेचा जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस नहीं जुटा पा रही है। इसलिए पूरे महकमे में, पूरे डिपार्टमेंट में अलीगढ़ पुलिस की बदनामी हो रही है। इसलिए आपके पास समय है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर अगर आपने चोरों का पता नहीं लगाया, तो आपके पद की अवनति कर दी जाएगी, यानी आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, विभागीय कार्रवाई भी आपके खिलाफ होगी। यानी डीआईजी के तौर पे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी को काफी डीआईजी साहब से उनको डांट फटकार मिली, और वो बहुत परेशान हो गए कि अब 3 दिन में चोरों को पकड़ना, इतने महीनों से जब पुलिस के हाथ नाकामी हाथ लगी है, तो फिर 3 दिन का जो ये अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिन में भला कैसे संभव है कि चोरों को पकड़ लिया जाए। हाथ पांव फूलने लगे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी की, बहुत परेशान हुए, मानसिक पीड़ा में थे। एक तो बड़े अफसर की डांट, उसके बाद अल्टीमेटम दे दिया गया, 3 दिनों के भीतर अगर चोर नहीं पकड़े गए तो उसके बाद बहुत बुरा हो सकता था। उनकी भी बदनामी थी, एक डीएसपी के तौर पे भी। तो क्या करते, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी से प्रार्थना की, कहा कि संकट मोचन है आप, अब इन संकटों से आप ही उबारिए, कोई रास्ता निकालिए कि डीआईजी साहब के को भाजन बनने से हम बच सकें, और इस पूरे महकमे की जो बदनामी इस इलाके में हो रही है, वो बदनामी बच जाए, और मेरी नौकरी की साख है। ये हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की। नियमित दर्शन के लिए जाते ही थे, हनुमान जी ने पुकार सुन ली। एक विचित्र घटना घटी।
उन 3 दिनों के भीतर ही डीआईजी साहब जब अलीगढ़ में ही थे, तब तक उन्हें सूचना मिली कि बाबा नीम करोली जी महाराज अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। और डीआईजी साहब बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त थे। डीएसपी साहब नहीं जानते थे कि कौन है बाबा नीम करोली जी महाराज। दुर्गा प्रसाद तिवारी जी जो डीएसपी है उनको नहीं पता था, लेकिन डीआईजी साहब उनके भक्त थे। अब यहाँ पे डीआईजी साहब ने डीएसपी को ही कहा, दुर्गा प्रसाद तिवारी जी को, कि आप जीप लेकर के जाइए और बाबा को रिसीव कीजिए, बाबा को लेकर के आइए। अब बाबा को तो जानते नहीं थे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, उनको लेने गए। बाबा को उन्होंने जीप में बैठाया, जो स्थान बताई गई थी वहां से, और लेकर के चले। तो बाबा ने दुर्गा प्रसाद तिवारी जी की तरफ देखते हुए कहा कि किस बात की चिंता है, क्यों परेशान हो? दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ये जो बाबा साधारण से दिख रहे हैं, बाबा ये भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो बाबा चुप रहे। फिर बाबा ने कहा कि 3 दिन में वारा न्यारा। फिर भी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा 3 दिन में वारा न्यारा। ये बाबा के शब्द है, 3 दिन में वारा न्यारा। अब तिवारी जी का ध्यान 3 दिन पे गया कि 3 दिन की बातें डीआईजी साहब ने की है, और ये जो महात्मा है ये 3 दिन की बात कर रहे हैं कि 3 दिन में वारा न्यारा। तब तिवारी जी ने बाबा से पूछा कि ये 3 दिन में वारा न्यारा, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो बाबा ने कहा कि हनुमान जी के भक्त हो ना, 3 दिनों के भीतर सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, 3 दिन में तुम्हारा वारा न्यारा हो जाएगा। तिवारी जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक आस थी, हनुमान जी पे तो भरोसा था ही। हनुमान जी का पुनः सुमिरन किया, पुनः स्मरण किया, और मन ही मन फिर से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ रास्ता निकालिए। बाबा नीम करोली जी महाराज को डीआईजी साहब के पास उन्होंने छोड़ दिया, प्रणाम किया। इसके बाद घर आ गए, और अगले ही दिन की घटना है कि उनके हेड कांस्टेबल और कुछ पुलिस कर्मियों ने आकर उनको सूचना दी कि एक जानकारी मिली है कि जो चोरी करने वाले चोर हैं, जो तारों को काटते हैं, वो कहाँ छिपे हैं और माल कहाँ रखा गया है। पूरे दल बल के साथ डीएसपी साहब पहुंचे, और आश्चर्य देखिए कि जहां के बारे में सूचना मिली थी, अब ये कौन मुखबिर था, किसने बताया था पुलिस को, किसने फोन किया था, ये कोई नहीं समझ पाया। और माल वहां से जब्त कर लिया गया, चोरों को पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो दुर्गा प्रसाद तिवारी जी है उनकी खूब वाहवाही हुई। डीआईजी साहब ने उनकी प्रशंसा की, उनको पदोन्नति दे दिया। कहाँ डिमोशन की बात हो रही थी और प्रमोशन मिल गया। और बाबा नीम करोली जी महाराज वहीं थे। अचानक दुर्गा प्रसाद तिवारी जी का ध्यान बाबा की तरफ गया, और बाबा के प्रति वो नतमस्तक हो गया, उनके चरणों पे गिर पड़े और कहा कि आप तो मेरे लिए संकट मोचन बन करके आए हैं। बाबा ने कहा ये सब हनुमान जी कृपा है। हनुमान जी क्षण भर में चीजें बदल देते हैं, वो संकट मोचन है। किसी व्यक्ति के ऊपर कितना भी बड़ा संकट आया हो, संकट मोचन की तरफ एक बार आंख उठाकर देखे, भरोसे के साथ उनकी तरफ देखे, तो उनके संकटों का निवारण श्री हनुमान जी कर देते हैं। उसके बाद से तो दुर्गा प्रसाद तिवारी जी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त बन गए। और जब तक बाबा जी रहे तब तक ये बातें आती हैं कि वो हमेशा बाबा जी से मिलने के लिए जाते रहे, और आज भी बाबा जी के वो भक्त हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनके प्रति श्री नीम करोली जी महाराज की कृपा ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे ही दया कर देते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। आप हनुमान जी की पूजा करें या नीम करोली जी महाराज को याद करें, बात एक ही है। और किसी न किसी रूप में आकर बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे भक्तों की मदद, रक्षा जरूर करते हैं। इतने दयालु है बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।